साथ तान्या गुप्ता। बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे का फूटा बांडा, झूठ बोलने वाली फैक्ट्री महाविकास अघाड़े को मोदी सरकार ने किया बेनकाब। झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है महाविकास अघाड़े, जहां एक और विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए कर रही है केंद्र सरकार को बदनाम करने की लगातार कोशिश। आपको बता दें कि एक ट्वीट करके महाविकास अघाड़े के नेता लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई, उनको फोन किया और पीएमओ ऑफिस से उनको बदले में यह जवाब मिला कि उन्हें इंतजार करना होगा और अभी पश्चिम बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजी हैं। तो आप देख सकते हैं कि झूठ की फैक्ट्री का काम कर रही है, जिसके बाद अब सच सामने आ गया है। आपको बता दें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, जहां एक और उद्धव ठाकरे लगातार ऐसी कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में अपनी नाकामियों को छुपाया जाए और कोरोना जैसी महामारी के बढ़ते संक्रमण, बढ़ती तादाद मरीजों की उनको संभाले नहीं संभल रही है। दूसरी ओर उनकी पार्टी के नेता और महाविकास अघाड़े ब्लेम गेम पर उतर आई है, जहां एक और वो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही थी नजर आ रही है और सच्चाई कितनी भी छुपाए छुपने वाली नहीं है। तो महाराष्ट्र सरकार का बांधा फूट गया है और सच सामने आ गया है। सुना ही होगा कि सच को छुपाने की कितनी मुमकिन कोशिश कर जाए, लेकिन सच छुपता ही नहीं है। अब सच सामने आ गया है और झूठी खबरें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो फैला रहे थे और बदनाम करने की कोशिश कर रही थी महाविकास अघाड़े सरकार, उसमें अब सच सामने आ गया। आपको बताइए, नवाब मलिक कहते हैं यह दुखद और चौंकाने वाला है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने रामदेवी शिविर के लिए 16 निर्यात कंपनियों से पूछा तो हमें बताया गया कि केंद्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र को दवा की आपूर्ति नहीं करने के लिए कहा है। इन कंपनियों को चेतावनी दी गई, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। रेमडेसिविर के स्टॉक को जब्त करने और जरूरतमंदों को आपूर्ति करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ट्वीट करते हुए हमलावर होती हैं और झूठ की फैक्ट्री जैसा काम करते हुए लिखती हैं, हम माननीय का इंतजार करेंगे। पीएम अपने प्रचार चुनाव के लिए और जान बचाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए रैलियां करते हैं, लेकिन जिन्हें रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जरूरत है उनके पास समय की विलासिता नहीं होगी। एपिडेमिक एक घटना है और चुनाव नहीं है। यहाँ वो हमला करते हुए बंगाल चुनाव पर सीधे सवाल उठा रही है। वहीं तहसीन पूनावाला भी ट्वीट करते हुए लिखती है कि महाराष्ट्र के माननीय सीएम ने भारत के माननीय पीएम से संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे महाराष्ट्र को तत्काल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। माननीय पीएम तक नहीं पहुंचा जा सकता क्योंकि वह अपने चुनाव अभियान में व्यस्त हैं। आपको बता दें, जिस पर लोगों ने प्रतिक्रिया दिया और लोगों ने सवाल उठाया कि उद्धव ठाकरे को 15 दिन पहले मोदी को फोन करना चाहिए था। लगता है उद्धव ठाकरे अब जागे हैं, जब सारी सुविधाएं खुद मुहैया करा रही है केंद्र सरकार। इसके बाद पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जो प्रोपेगेंडा फैलाने में, झूठ बोलने में सबसे आगे रहते हैं, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये ब्रेकिंग न्यूज है कि महाराष्ट्र सीएम कार्यालय ऑफिस ऑफ यूटी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने फोन किया पीएमओ ऑफिस को, पीएमओ इंडिया को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की तत्काल आपूर्ति के लिए, लेकिन उन्हें बताया गया कि पीएम बंगाल में है और जब वे वापस आएंगे तो उनसे संपर्क करेंगे। पीएमओ की प्रतिक्रिया का इंतजार है। तो वहीं महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को किया फोन और ऐसी बातें करते हुए सामने आ रहे हैं, झूठ फैलाते हुए दिख रहे हैं कि किस तरीके से निशाना साध रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में बिजी हैं और आपके संदेश उन तक नहीं पहुंच सकते, ऐसी खबरें फैला रहे हैं। झूठ की फैक्ट्री, जो पत्रकार के नाम पे धब्बे जैसे काम है, राजदीप सरदेसाई वो काम करे, जिसके बाद पीयूष गोयल ने डायरेक्ट हमला कर दिया है ऐसे झूठ बोलने वालों पर और उन्होंने बोल दिया है कि ऑक्सीजन पर नौटंकी करते हैं। सभी हितधारकों के साथ भारत सरकार अधिकतम ऑक्सीजन उत्पादन सुनिश्चित कर रही है। वर्तमान में हम 110 ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का उत्पादन कर रहे हैं और औद्योगिक उपयोग से लेकर चिकित्सा उपयोग तक उपलब्ध ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं। पीयूष गोयल आगे ये भी लिखते हैं कि महाराष्ट्र को अब तक भारत में सबसे अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। केंद्र अपनी आवश्यकताओं का आकलन करने और सर्वोत्तम संभव तरीके से उनकी मदद करने के लिए राज्य सरकारों के साथ दैनिक संपर्क में है। कल पीएम ने अपनी समीक्षा में बताया कि केंद्र और राज्यों को इस संकट में तालमेल के साथ काम करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि के साथ स्तंभ और शुद्ध राजनीति में द्वारा खेली जा रही की कड़ी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि उसे
वहीं लोग ट्वीट करते हैं कि उसे बेशरम राजनीति की अपनी दैनिक खुराक को रोकने और जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। उद्धव सरकार ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और मनसुख मांडविया ने पलटवार किया और कह दिया कि महाराष्ट्र सरकार भ्रष्ट सरकार से पीड़ित है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे वसूली में लगे हैं, लेकिन उन्हें जनता की कोई भी फिक्र नहीं है। आपको बता दें, आगे ये भी लिखा कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम मोदी से जो बात की उसमें ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार हर चीज मुमकिन कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा केंद्र सरकार से 500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जो मांग की थी उस पर भी जल्द प्रतिक्रिया आएगी। लोग इस पे हमलावर हैं बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ महाविकास अघाड़े, महावसूली अघाड़े के रूप में लोग उन्हें देख रहे हैं और उन पे वसूली को लेकर लगातार हमला कर रहे हैं। झूठ की फैक्ट्री जैसा क्यों काम कर रहे हैं महाविकास अघाड़े? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो उनके काम है उनसे क्यों भाग रही है? क्यों किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है? क्यों अपने हाथ पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको बता दें कि लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कैसे एक विफल सरकार के रूप में दिख रही है महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़े, और उद्धव ठाकरे जो मांग कर रहे हैं, कभी घुटने टेकते हैं, कभी मांग करते हैं, और दूसरी तरफ उनके नेता जब उनको पश्चिम बंगाल के चुनाव पे हमला करते हैं और पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर लगातार सवाल उठाते हैं और घेरने की झूठी नाकाम कोशिशें करते, प्रोपेगेंडा के तहत जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भारतीय संस्कृति संविधान विरोधी उद्धव ठाकरे सरकार चला रहा है या नौटंकी कर रहा है, लोग ऐसे ट्वीट करते हैं। लॉकडाउन की घोषणा करते ही मोदी के सामने कटोरा लेके बैठ गया। 3 महीने जीएसटी ना लो, रिलीफ पैकेज दे दो, ऑक्सीजन के लिए सेना के जहाज दे दो। तो राज्य सरकार का राजस्व क्या है? जिहादी और मोइनों के अंतिम संस्कार के लिए ऐसे लोग ट्वीट करते काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। लोग आगे ट्वीट करते हुए ये भी लिखते हैं अपना काम, यानी कि सरकार का काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ऐसा ही उद्धव ठाकरे की सोच है। ऑक्सीजन मुकेश अंबानी ने फ्री में दे दी है, वैक्सीन और राशन केंद्र सरकार दे रही है, ऐसे में एम्बुलेंस और डॉक्टर भी बजाज ने दे दिए। तो फिर रूलिंग सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी कर क्या रही है? जिस उद्धव ठाकरे ने, लोग आगे ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से आपने देखा महाराष्ट्र का ड्रामा चलता जा रहा है, लोग काफी जो महाराष्ट्र का ड्रामा चल रहा है उसको लेकर भी सवाल दागते हुए दिख रहे हैं महाविकास अघाड़े पे, जिसमें अनिल देशमुख का नाम भी आया है। और इसके बाद लोग कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर साजिश रचकर स्कॉर्पियो भर के बारूद रखवाया, वहीं मदद को आगे आए। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए अंबानी ने गुजरात रिफाइनरी से 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की मदद की। अब तो शर्म करो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सरकार। लोग काफी आक्रोश में दिख रहे हैं, जिस तरीके से पूरी विफलता दिख रही है, पूरी सरकार की नाकामियां दिख रही है। आगे लोग ट्वीट करते हैं राहुल जी, अंबानी अडानी कांग्रेस सरकार के समय से उद्योगपति है, ना कि बीजेपी सरकार से। अंबानी को जुड़ाने के लिए सचिन वाजे को आपके गठबंधन ने मोहरा बनाया ताकि वसूली की जा सके। वसूली गैंग के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने 100 मिलियन टन ऑक्सीजन अंबानी से मांगा है, जिसे अंबानी ने मान भी लिया। अब तो शर्म करो। प्रियंका को ट्वीट करते हुए जो आगे आती हैं और जो बहुत ज्यादा सवाल उठाती हैं बंगाल दौरे पे, और जो बोलती हैं कि बंगाल में व्यस्त हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको जनता नहीं है, उनको भी कड़ा जवाब दिया जनता ने, और जनता ने कहा महाराष्ट्र ढह रहा है और आप यही सस्ती राजनीति खेलने में व्यस्त है। जिम्मेदारी लें और काम करें जनता के लिए। अगर आप ट्वीट की बजाय सबूतों के साथ अदालतों में जाते तो ये सच होता, लेकिन आपके झूठों का पर्दाफाश हो गया है। कोविड को नियंत्रण करने में उद्धव सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी दाल गलती नहीं दिख रही है उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे जब सवाल कर रहे हैं बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर पश्चिम बंगाल में, तो उन्हें डर सता रहा है। वहीं उनके महाविकास अघाड़े में शिवसेना के नेता संजय राउत भी खुद जाकर आपको दिखते मिलेंगे कि खुद जाकर रैली कर रहे हैं। तो सवाल उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता उनकी पार्टी की तरफ से। जहां स्थिति देखी जाए तो महाराष्ट्र की स्थिति काफी निंदनीय है। महाराष्ट्र में लोग परेशान है, महाराष्ट्र में लोगों को जरूरत नहीं आ पा रही, पूरी सरकार काम नहीं कर पा रही। सरकार ऐसे दिख रही है जैसे घुटने टेक चुके हैं, मजबूरी की सरकार अपनी आखिरी सांसें लेती हुई दिख रही है। लेकिन उसके बाद भी सवाल दागने में और निशाना साधने में और सिर्फ मोदी सरकार को घेरने में लगते हुए दिख रही है। जनता के लिए काम करना दूर की बात रह गई है, और दूर दूर तक सपने में नहीं दिख रहा उद्धव ठाकरे के कि उनका सपना जनता को आगे ले जाना, जनता के स्वास्थ्य को देखना, जनता के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराने की बजाय सिर्फ सस्ती राजनीति और
झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें उनका सहारा कुछ पत्रकार भी दे रहे हैं और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां लोग ये भी लिखते हैं टीकाकरण को दोष दे रहे हैं, चुनाव को दोष दे रहे हैं, कुंभ को दोष देने में भी आगे हैं महाविकास अघाड़ी के नेता। निर्यात कंपनियों को भी दोष देना नहीं भूले, लेकिन सिर्फ उद्धव ठाकरे पर दोष नहीं देंगे महाविकास अघाड़ी के नेता, जो कि कुछ भी करने में नाकामयाब दिख रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सबसे अच्छा हथियार है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बयान आए हैं। उन्होंने नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिक से अधिक लोगों को टीका लगाया जाएगा। परिणाम स्वरूप दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक भारतीयों को टीका लगाया गया है और लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव चलाई जा रही है भारत में। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है देश की जनता को स्वस्थ रखने के लिए, वैक्सीन ड्राइव चलाने के लिए, और साथ ही साथ वहीं भ्रष्ट सरकार महावसूली अघाड़े सामने आके जनता को गुमराह कर रही है, जनता के लिए मदद के लिए सामने नहीं आ रही, जनता के लिए कुछ काम करती हुई दिख रही। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेके मोदी सरकार और केंद्र सरकार को बदनाम करने की लगातार कोशिश जारी है। हम लौटेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।